नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लोकसभा परिसर के बाहर सांसद पप्पू यादव द्वारा साधु का वेश धारण कर अयोध्या के कथित चंदा चोरी मामले को लेकर किए गए प्रदर्शन का हरिद्वार में तीखा विरोध देखने को मिला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और विभिन्न अखाड़ों के संतों ने इसे साधु संत समाज का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। संतों का कहना है कि किसी भी मामले पे पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना या उनका उपहास उड़ाना उचित नहीं है। महामंडलेश्वर स्वामी संतोषी माता ने कहा कि अयोध्या में सामने आए कथित चंदा चोरी के मामले से संत समाज स्वयं भी आहत है और यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करे, लेकिन संसद के बाहर साधु का वेश धारण कर पूरे संत समाज का मजाक उड़ाना करोड़ों श्रद्धालुओं और सनातन परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश भर के संत इस घटना का विरोध करेंगे। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन के सचिव श्री महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि परिषद पप्पू यादव के इस कृत्य की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा आरोप लगाया कि सांसद ने साधु संतों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि संत समाज इस मामले को गंभीरता से लेगा और कानूनी कार्रवाई सहित अन्य विकल्पों पर विचार करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक वेशभूषा का राजनीतिक प्रदर्शन या उपहास के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संत समाज में नाराजगी बनी हुई है और हरिद्वार से देश भर के संतों ने इसे आस्था और संत परंपरा से जुड़ा विषय बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। सपथ समाचार ब्यूरो। का संतों का कुछ लेना देना तो है नहीं, क्योंकि संतों ने कोई चंदा चोरी नहीं की, न चंदा चोरी करने में किसी संत की कोई संलिप्तता है कुछ है। और उनको इस तरह से बदनाम करना, सनातन धर्म को बदनाम करना, ये किसी भी प्रकार से संत समाज स्वीकार नहीं करेगा, हमारा सनातन समाज स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी हिंदू नहीं इसको स्वीकार करेगा। जो हिंदू होगा, जिसके अंदर हिंदुत्व की भावना होगी, वो इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि उसके आचार्य को, उसके धर्म को और उसके संतों को, जिनका आदर मान सम्मान सदैव इस देश में बहुत महान रहा है, भगवा वस्त्र हमेशा पूज्य रहा है, उसको बड़े आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उस वस्त्र का तुम इस तरह से अपमान करो, मजाक उड़ाओ और वेश बना करके तुम चंदा लेके सब लोग पाँव छू रहे हैं, पीट रहे हैं। महात्माओं ने कोई चोरी थोड़ी की है जो उस तरह से वो अपमान सहेंगे। इस देश में हमें इस प्रकार अपमानित होकर रहने के लिए कोई हमें वो नहीं है। इस घटना को, इस बात से सारा संत समाज और मैं सभी संतों से आग्रह करूंगी कि जो इस तरह का अपमान हो रहा है हमारे हरिद्वार में जितने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं दोनों ही, और उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगी, समस्त साधु समाज से मैं आग्रह करूंगी कि इस बात को, इस अपमान को सहन न करें, वो आगे आए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव को मैं कहना चाहूंगा, मनोज तिवारी का ये गाना है, काहे गरवा अब क्या करना, आगे पीछे छानो जरवा। अब उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है, इसलिए उनका प्रयास सनातन को बदनाम किया जाए। मैं कहना चाहूंगा पप्पू यादव जितने परेशान क्यों है, और पप्पू यादव कभी इन्होंने सनातन का समर्थन नहीं किया, हमेशा सनातन का विरोध किया है, वो सनातन विरोधी है। और उन्होंने जो संतों का अपमान किया है, इसके लिए बहुत जल्दी मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा और इसका जवाब पप्पू यादव को हमें देना पड़ेगा। हमने देखा है पप्पू यादव बहुत परेशान व्यक्ति है और पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है, इसीलिए उसने एक स्वांग रच के, आज भगवा पहन के उसने जो संतों की बदनामी की है, उसके लिए उसको जवाब हमें देना पड़ेगा। बहुत जल्दी मेरा प्रयास है, बहुत जल्दी मैं मीटिंग बुलाऊंगा, सभी संतों को एक करके हम बिहार में इसको जवाब देंगे। ये जहाँ से चुनाव जीता है वहीं हम जाएंगे, वहीं हमारे संत जाएंगे और इसको हम वहाँ जो स्वांग इसने किया है ऐसा स्वांग बना देंगे कि ये जीवन भर के लिए स्वांग ही। आप देख रहे हैं सपथ समाचार।